कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रदेश में बिहारियों को जिस तरह से बिहार के बाहर महागठबंधन के नेता और ख़ास करके राजवाड़े परिवार से निकले हुए राजपुत्र जो उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री कुर्सी को ही सुशोभित किया, श्री राजीव गांधी जी के पुत्र श्री राहुल गांधी जी के प्रवक्ता के द्वारा प्रियंका श्रीनेत जी बिहारियों को इस तरह से अपमानजनक बात को दर्शाता है कि बिहारियों को वोट इनकी चाहिए, लेकिन बिहारियों को पसीना से इनको परहेज है। पसीना कांग्रेसियों को बदबूदार लगता है। दुर्भाग्य है, बिहार का अपना इतिहास रहा है। खेत किसान खलिहान में काम करने वाले बिहार समाज के लोग बिहार में ही नहीं पूरे दुनिया में अपने मेहनत के बल पे डंके की चोट पर भारत के विभिन्न राज्यों में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करते हैं, और वह बिहारी को दलित कह के अपमान करना, गरीब के पसीना को कह के अपमान करना, डेंगू कह करके अपमान करना, ये दर्शाता है। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी को कि बिहार की जनता को आपकी जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के निर्माता अगर इन गरीबों के हाथ में वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो राजवाड़े परिवार से निकल करके, राजमहल से निकल करके श्री राहुल गांधी जी गरीबों के बीच में जाने का हिमाकत भी नहीं करते। यह दिन देखने का अवसर देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके लोकतांत्रिक तरीके से देश को गुलामी से आज़ादी दिला करके एक वोट का अधिकार जो प्राप्त देशवासियों को और बिहार वासियों को प्राप्त है, ये बिहार की जनता राहुल गांधी जी की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बिहार के 14 करोड़ जनता को न राहुल गांधी जी की आवश्यकता है, न बिहार के लाडले चारे घोटाले के पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी की जरूरत है। लेकिन आपको अपनी मजबूरी में बिहार वासियों के बीच में जाना पड़ता है, और जाने के बाद बिहारियों को आप अपमानजनक, आपके प्रेस में बैठे आपके प्रवक्ता ऐसे बयानवीर बनते हैं कि बिहारियों से श्री राहुल गांधी जी हाथ मिलाते हैं, उनकी पसीना बदबूदार होता है, हाथ मिलाने का दिल दिमाग भी नहीं करता है। कौन कहता है कि बिहारियों से आपके नेता श्री राहुल गांधी जी हाथ मिलाए, बिहारियों के बीच में जाए? बिहारियों की आवश्यकता नहीं है श्री राहुल गांधी जी को, बिहारियों की आवश्यकता नहीं है श्री तेजस्वी यादव जी को। जिस बिहारियों से पसीना से आपकी इतनी नफरत है, कमजोर वर्ग के लोगों से इतनी नफरत है, नफरत भरी बयानबार आपके नेता देते हैं, तो आपको बिहार से दूर ही रहना चाहिए। एक तरफ जिनके साथ आप घूमते हैं श्री तेजस्वी यादव जी, वो आपको फीडबैक देते हैं, आपको हिमाकत करने का कैसे अवसर आया? तो आप श्री राहुल गांधी जी जिनके ड्राइवरी सीट पर श्री तेजस्वी यादव जी बैठ के आपको घुमा रहे हैं, बिहार आपसे पूछना चाहता है कि सांसद बनाना होता है तो बिहार के बेटा बेटी श्री तेजस्वी यादव जी को ध्यान में नहीं आता है। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बना करके भेज देते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल को बनाना होता है तो श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार के बेटा बेटी ध्यान में नहीं आता है। यूपी के कंचना यादव जी को आप बनाते हैं। उसी कड़ी में विवाह करना होता है तो बिहार की बेटी नहीं भाती है, बिहार की नारी नहीं भाती है। आप बिहार से बाहर को पत्नी बना करके लाते हैं,
और बिहार की बेटी आपकी तेजस्वी जी अपनी भाभी को अपमान करते हैं। ये बिहार आपसे जानना चाहता है। फार्म हाउस लेना है तो बिहार में आप नहीं लेते हैं, दिल्ली नोएडा में आप लेते हैं। बच्चा का डिलीवरी अगर कराना है तो आपको बिहार के हॉस्पिटल पसंद नहीं आता है, आप दिल्ली और कोलकाता में जाते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी का अगर इलाज कराना होता है तो आप बिहार से बाहर जाते हैं। जन्मदिन मनाना होता है तो आप विदेश के दौरे पर रहते हैं। साथियों, ये बिहार प्रदेश के लोगों को आप आंख में धूल झोंक करके लोकतांत्रिक तरीके के मर्यादा को भूल रहे हैं। यही बिहार प्रदेश के लोग को आप मजाकिया उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि खैनी और चूना से तुलना करते हैं बिहारियों को। ये बिहार की धरती है, अशोक सम्राट की धरती है, ये गौतम बुद्ध की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। ऐसे महापुरुषों के साथ साथ बिहार के श्री कृष्ण बाबू की भी धरती है। इस धरती को अब यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, अब बिहार के आम आवाम, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोग हो, आप बिहार को बख्श दीजिए। आपके माता पिता के 15 साल के कुशासन को लोगों ने देखा है। 40 साल के कुशासन को श्री राहुल गांधी जी, आपके दादा दादी और पिताजी के शासन को लोगों ने देखा है। वह दिन से और आज के दिन में आसमान जमीन का अंतर है। केंद्र में नेता नरेंद्र मोदी जी, वह दुर्दशा से बाहर देश को निकाला है और बिहार के दुर्दशा जंगल राज से, लाठी राज से, गुंडा राज से, अपहरण राज से ये थर्राता था, बिहार कांपता था। उससे नेता नीतीश कुमार जी एनडीए के सुशासन के रूप में बिहार को, जलते हुए बिहार को बाहर करके सुशासन का नाम दिया। जनता भली भांति जानती है, समझती है। वो जनता को श्री तेजस्वी यादव जी और श्री राहुल गांधी जी अपमान न करें, जनता से माफ़ी मांगें, नहीं तो जनता के बीच में जाना बंद करें। मैं पहले भी बताया कि जनता की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत जनता से है, जो वोट के लिए घड़ियाली आंसू बहा करके लोकतंत्र में फिर वापस आकर के जंगल राज वापस लाना चाहते हैं। शायद ये कभी बिहार की जनता या आपकी सपना साकार होने नहीं देगी। तो अब क्या विकल्प बचता है? माफ कर दीजिए, अब इसमें क्या है? माफी मांग लिया गया, अब क्या कर सकते हैं आप? देखिए, आदतन एक अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, फिर उनकी रवैया वही रहता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनकी पुरानी आदतें रही है। वो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन में जितने यूपीए की सलाहकार लोग बैठे हैं और बिहार में खास करके श्री लालू जी के परिवार श्री तेजस्वी यादव जी, गाली देना, मंच पे आकर के सामाजिक स्तर पे अपमान करना और माफ़ी मांगना, वो अपने ही परिवार से, अपने भाभी से, अपने बड़े भाई से, क्या माफ़ी मांगने से उनका बड़ा भाई, उनकी भाभी उनको माफ़ कर दिया? ये जनता के ऊपर निर्भर करता है ना। आप एक तरफ अपमान भरी बातों को कहते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि हम माफ़ी मांगे। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता माफ़ करती है या नहीं करती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।